हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबों का लेक्चर 6 में मैं अजय गुप्ता स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर 5 में जिसमें कि लाइट चली गई थी, उसमें हमने करा था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन था। तो अंत तक हमने चारों क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, तो अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और जो भी इसमें बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत मजे में होंगे। और क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चिराग जिस तरह से जहां पे रहता है वहां पे रोशनी फैलाता है, तो हम जैसे हो गए, हम और आप मिल करके अपने समाज को रोशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हुए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, अपने कंसेप्ट्स को सीखते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक निकाल के आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है दोस्त, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और उससे हमसे पूछ रहा है क्या, ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि tan a प्लस b बराबर √3, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b बराबर क्या दिया, 1/√3। यहाँ ये क्या है, 3 है। ठीक है, ये मुझे दिया रखा है और कुछ खास कंडीशन है। क्या क्या रखा है कंडीशन, ये है कंडीशन में यहां लिख देता हूं। कह रहा कि a प्लस बी का वैल्यू, ये होना चाहिए। और क्या कंडीशन, a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो हमें निकालना क्या है कि a बराबर वाट और b बराबर वाट। a और b की वैल्यू निकालना है हमको। कंडीशन दे रखा कि tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3। और एक कंडीशन है कि एंगल a का जो वैल्यू आप निकालिएगा वो हमेशा b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसा वो कह रखा है। तो हम देखते हैं और ये कंडीशन को समझिए। ये क्या होगा, कह रहा कि एंगल a और b दोनों को जोड़ने पे वो क्या होना चाहिए, एंगल a प्लस b 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि a प्लस b को जोड़ने पे 90 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 90 से छोटा होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि a प्लस b को जोड़ने पे 90 के बराबर हो सकता है। देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है लेस देन इक्वल्स टू। इसको आप ये भी बोल सकते हो, ये इसका मतलब ये होता है लेस देन और इक्वल्स टू, या तो छोटा हो जाए या तो बराबर हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो a प्लस b का वैल्यू 90 से या छोटा है तो हिसाब में कोई तकलीफ नहीं है सवाल बनाने वाले को, या a प्लस b का वैल्यू 90 के बराबर हो जाए तो भी सवाल बनाने वाले को कोई तकलीफ नहीं है। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। इसको सॉल्यूशन कैसे इसका निकालेंगे। देखिए हमको पता है कि tan a प्लस b यहाँ पे हम लिख दिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो tan 60 लिख सकते हैं क्या। अब बोलोगे कि सर tan 60 ही क्यों लिख रहे हैं, cot 60 क्यों नहीं लिख दिए। देखिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 का वैल्यू tan 60 होता है, तो हम वो लिख दिए। और खास एक बात ये है कि इधर tan है तो इधर भी tan रहेगा, तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा। यहाँ क्या है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, tan a माइनस b बराबर ये क्या हो जाएगा, tan
30 डिग्री। क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। अब देखिए कह रहा है कि ये वाला क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी के इक्वल है, और ये tan है और ये भी tan है। इसका मतलब जब तक इसका अंदर वाला क्वांटिटी क्या हो, बराबर ना हो, तब तक ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। समझिए, ये पूरी क्वांटिटी कह रहा है कि मैं तुम्हारे बराबर हूं, और ये बाहर वाला क्वांटिटी बाहर वाला के बराबर है, तो अंदर वाला को भी तो बराबर होना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में बराबर होने के लिए। अब समझ में आ गया होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहां से, a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के। यही कंसेप्ट यहां भी लगाएंगे, तो यहां a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? देखिए ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है पूरा, बाहर में tan है, यहां भी बाहर में tan है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये क्या कहेगा कि हम दोनों बराबर हैं, ये कहेगा हम दोनों बराबर हैं। बाहर से तो देख लो हम लोग बराबर हैं ही, अब अंदर वाले से पूछ लो, तो अंदर वाला क्या कहेगा? हाँ चलिए हम भी बराबर ही। ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। देखिए, एक तो a प्लस बी बराबर 60, दूसरा a माइनस बी बराबर 30। तो दोनों को यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। क्यों लाते हैं? ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री 90 हो गया। तो 2a बराबर कितना आया? 90 डिग्री आया। a बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बाई 2 बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा कितना आया? 45 डिग्री। अब इसी a का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ये वाला a का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। आप चाहो तो यहां भी पुट कर सकते हो, जिसमें चाहिए उसमें पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो b को इधर माइनस है तो इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ प्लस है तो इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया? 45 में 15 गया तो 45 में 30 गया तो 15 डिग्री। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? a ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, कोई तकलीफ नहीं। 45 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, a ग्रेटर देन b है, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा कंडीशन देखिए, a प्लस b, तो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? हाँ करता है। तो यानी दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो पहला एक आंसर क्या हो गया? एक आंसर बताइए 45 डिग्री, और बी का आंसर बताइए, बी का कितना लाए थे? 15 डिग्री। दोस्तों क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग तब तक छाप लीजिए, और हम क्या करते हैं, हम तब तक क्या करेंगे, हम तब तक इसको मिटा देते हैं, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। लेक्चर 5 को अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त लग गया, क्योंकि उसको अपलोड किए तो पता नहीं उसमें कुछ टेक्निकल लोचा आ गया, और टेक्निकल लोचा आने के बाद फिर चीजें आगे बढ़ी नहीं, तो बस बढ़ी नहीं, क्या कर सकते हैं। आप सब मुझे लगातार बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन, एक एक करके देखिएगा। इसमें क्या है कि जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू और फॉल्स वाला। तो इसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? क्या है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन बी होता है क्या? दोस्त आप खुद देख लीजिए। चलिए ए का वैल्यू कितना मान लीजिए? 30 डिग्री, ठीक है। बी का वैल्यू कितना मान लीजिए? 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ए का वैल्यू 30 डिग्री, बी का वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए का मान 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान
0 डिग्री। तो ये कितना हो गया, साइन 30 कितना हो गया, गजब हो गया, साइन 30, ये तो साइन 0 0 हो जाएगा, और साइन 30 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए खेल हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा, ये देखिए हाफ बराबर हाफ। मैं हंस क्यों रहा हूं, देखिए ये इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू, कि दोनों बराबर है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, यह संजोग से ऐसा मान लेने पे a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 0 लेने पे ऐसा आंसर हमारा आ गया कि ये कहना साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी करेक्ट है। संजोग से ऐसा हुआ, हालांकि ये क्या होगा, इनकरेक्ट। कैसे, b की जगह कुछ और ले लीजिए, b की जगह क्या ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ठीक है। अब वैल्यू चेंज कीजिए, फटाफट चेंज कीजिए, खुद से बनाइए, करके देखिए। अब देखिए अब इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। साइन ए का मान 30 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री, साइन ए का मान 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। यहाँ क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, और यहाँ क्या हो गया, साइन 30 हाफ, और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 होता है क्या, बताइए, हमको खुद ध्यान में नहीं है। 30 हाफ, हाँ ठीक है, तो यहाँ साइन 90, यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया, क्या दोनों बराबर है, नहीं है ना। लेकिन उस टाइम संजोग से a बराबर 30 और b बराबर 0 लेने पर पता चला था कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कभी कभी पूछे तो हो सकता है, इससे ये भी सीख मिल गया कि कभी कभी दोनों बराबर हो सकता है कुछ एंगल्स के, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप अपने आंसर को जस्टिफाई इस तरह से कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आप पहले कैसे बोल दिए कि इसका आंसर फॉल्स होगा, उसका भी देखिए, मिटा रहे हैं हम। देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका, साइन ए प्लस बी का। ये हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। अगर ऐसा रहता तो ये ट्रू होता, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है, ये बात फॉल्स, ठीक है। इसको भी आप आगे पढ़ोगे 10th क्लास के बाद 11th में है, ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होने पे इंक्रीज होता है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। गौर से देखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू देखिएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ हो जाता है, 45 1/√2 हो जाता है, और 60 √3/2 हो जाता है, और 90 1 हो जाता है। तो देखिए ये तो 0 था, थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, 0 था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए तो क्या इंक्रीज हो रहा है, वो आपसे यही पूछ रहा है। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं, पहले 0 था, फिर हाफ हुआ, यानी कुछ तो इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर देखिए 1/√2 है, यानी 2 से ये छोटा है, और डिनोमिनेटर में जब छोटा रहेगा तो ये संख्या क्या आएगा, बड़ा है, यानी ये इससे, ये वाला क्या है, बड़ा है। और यहाँ भी इससे कौन बड़ा है, ये, और इससे भी बड़ा कौन है, ये। यानी कि साइन थीटा के केस में अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर cos थीटा होगा तो क्या होगा, वैल्यू देखिए, अगर cos थीटा होता तो क्या होता, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तब क्या हो जाता, 1√3/2, 1/√2 और हाफ और 0। इसमें क्या होगा कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता तो cos थीटा का वैल्यू गिरता, पहले 1 था, फिर √3/2 हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता दिया, समझ में आया क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बिना देर किए।
बिन मौसम बरसात। पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए दोस्त, न तो बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस है। देखिए तीसरा क्वेश्चन वही पूछ दिया था, cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, जैसे कि थीटा इंक्रीज होगा। अभी देखें ना आप, लीजिए फिर से बता देते हैं, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहाँ तो 0 डिग्री में cos थीटा 1 था, फिर √3/2 था, यहाँ ये था, और यहाँ हाफ था, और यहाँ 0। क्या थीटा का वैल्यू बढ़ने पे cos थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है? देखिए नहीं बढ़ रहा है, घटते जा रहा है, 1 से कहाँ या 0 पे। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मिटा दे। पढ़ाने के दौरान कुछ गलती हो जाए तो बता दिया कीजिए दोस्त। पढ़ाई लिखाई क्या है, सीखने सिखाने का चीज है। क्या है पढ़ाई लिखाई, क्या है सीखने सिखाने का। हम भी जब पढ़ते हैं सर से तो ऐसा होता है कि कुछ चीज हो जाता है सर से भी मिस्टेक, तो हम उससे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। sin थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि sin थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या कह दिया कि sin थीटा बराबर cos थीटा हमेशा होता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो? नहीं, सिर्फ देखिएगा टेबल में, आप देखिएगा कि cos 45 डिग्री पे, सिर्फ 45 डिग्री पे sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। क्यों? क्योंकि इसका भी मान 1/√2 और इसका भी मान √2। हमेशा ये बात नहीं होता है, कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। चलो हम 0 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा sin 0 और यहाँ cos 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया, sin 0 0 और cos 0 1 हो गया। तो हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन 45 डिग्री पे क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा बराबर होता है। मैं जो जी रहा हूं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, क्या रहा कि cot A is not defined, cot A बराबर नोट डिफाइंड एट A बराबर 0 डिग्री। तो हम आपको क्या सिखा रखे हैं, कोसेक थीटा कोट थीटा, कोसेक 0 डिग्री कोट 0 डिग्री, और क्या एंड सेक tan 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये भी नोट डिफाइन हो जाएगा। ये कोसेक कोट 0 डिग्री पे नोट डिफाइन होता है, और सेक tan 90 डिग्री पे नोट डिफाइन होता है। आप टेबल जाकर के देखिएगा, टेबल आप नहीं देखे तो मैंने टेबल कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने सिखाया आपको। तो इसी के साथ लग रहा है कि ये इसके जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सब हो गए समाप्त। कि और क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, तो ये सब हो गए समाप्त। अब क्या करेंगे हम, तो दोस्तों इस लेक्चर को, लेक्चर 6 को हम एक्सरसाइज 8 पॉइंट के जो क्वेश्चंस हैं उस पे ही हम समाप्त कर देते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे हम फिर क्या करें, एक्सरसाइज 8.3 का कंसेप्ट को बता दें तो थोड़ा सा मिंगलिंग टाइप का हो जाएगा, पजल टाइप का, थोड़ा सी चीजें अच्छी नहीं रहेगी। इस पे क्वेश्चंस करवाएं तो लेक्चर 6 को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या, लेक्चर 7 में क्या देखेंगे, हम लेक्चर 7 में हम 8.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं आप सबों का सदा आभारी बना रहूंगा। इसी के साथ बाय।